इजराइल में होने वाला है तख्ता पलट। नेतन्याहू के बेटे के एक ट्वीट ने हिला दिया पूरा इजराइल। सेना प्रमुख का खेल नेतन्याहू के घर में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इधर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बम फोड़कर तमाम देशों में हड़कंप मचा रहे हैं। उधर उनके दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संकट में फंसकर पूरी तरह घबरा रहे हैं, क्योंकि उनकी सत्ता पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि नेतन्याहू के बेटे का किया हुआ सबसे बड़ा खुलासा है, जिसने पूरे देश में मानो आग ही लगा दी है। ये कहानी सिर्फ एक ट्वीट की नहीं, बल्कि उस गहरी साजिश की है जो नेतन्याहू की सत्ता को हिलाने के लिए उनके ही पीछे रची जा रही थी। जिस वक्त इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताल ठोक कर कह दिया था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं करता और इजराइल के लिए खतरा बनता है तो वो उसे मिटाकर इजराइल की रक्षा करेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम किसी हाल में होने नहीं देंगे। ट्रंप ने इजराइल के साथ खुला खड़ा होकर न सिर्फ चेतावनियां जारी की, बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए ईरान पर बम तक दाग दिए। अपने बॉम्बर ईरान में भेजकर तबाही मचा दी। जिस नेतन्याहू और इजराइल को बचाने के लिए ट्रंप ने तमाम कोशिशें की, वो नेतन्याहू उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में थे और इसका खुलासा अब हुआ है। नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने एक ऐसा धमाकेदार ट्वीट किया है जिसने पूरे इजराइल में हड़कंप ही मचा दिया है। यायर ने सीधा सेना प्रमुख एयाल जमीर पर आरोप लगाया कि वो तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे। यायर के इस विस्फोटक खुलासे ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि जामिर न केवल तख्ता पलट की कोशिश में लगे थे, बल्कि वो गाजा पर पूर्ण नियंत्रण के नेतन्याहू के प्लान के पीछे भी सख्त खिलाफ थे। जाहिर सी बात है, ना तो ये आरोप छोटे हैं, ना ही सेना पर सवाल उठाना कोई मामूली बात इस वक्त हो रहा है। यही वजह है कि नेतन्याहू के बेटे के इन आरोपों के बाद सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। बता दें, यायर के पास कोई आधिकारिक पद नहीं है, फिर भी उनके इस बयान ने एक ऐसी खौफनाक कहानी का खुलासा किया है जहां एक तरफ जंग चल रही है और इजराइल पूरी तरह से गाजा पर कब्जे की कोशिश में लगा है, तो दूसरी तरफ सरकार के अंदर ही बगावत की चिंगारी सुलग रही है। ऐसे में सेना के अंदर भी इन आरोपों से हड़कंप मच गया है। सेना प्रमुख जामिर ने इन आरोपों को बेतुका और निराधार बताया है, सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने तुरंत सवाल किया, जंग के बीच ऐसे आरोप लगाने का मकसद क्या है? क्या इससे दुश्मनों को फायदा नहीं होगा? इतना ही नहीं, इस ड्रामे में तब और ट्विस्ट आया जब खुद बेंजामिन नेतन्याहू मैदान में आ गए और उन्होंने बेटे के आरोपों का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सेना प्रमुख को साफ साफ धमकी दे डाली। नेतन्याहू ने जामिर से छूटते ही कहा, मीडिया में इस्तीफा देने की धमकी देना बंद करो। यदि हम आपके प्लान को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको जाना होगा। मेरा बेटा 33 साल का है, वो अब बड़ा हो गया है। नेतन्याहू का ये बयान साफ इशारा कर रहा है कि उनके और सेना प्रमुख के बीच खाई बहुत गहरी हो चुकी है और उन्होंने अपने बेटे के दावों पर कहीं न कहीं यकीन भी कर लिया है। ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक विवाद की नहीं रह गई है, बल्कि सत्ता की लड़ाई, सेना के महत्वाकांक्षा और एक गहरी साजिश का जाल है। गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की मांग इजराइल में जोर पकड़ रही है। नेतन्याहू भी ऐसे ही सपने देख रहे हैं और लगातार हमले भी कर रहे हैं, लेकिन उनके सपनों पर पानी उनके ही बेटे के दावों ने फेरने का काम कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सेना प्रमुख अगर नेतन्याहू की कुर्सी हिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब नेतन्याहू इस खुलासे के बाद क्या कदम उठाएंगे? क्या सेना और नेतन्याहू के बीच की लड़ाई खुलकर मैदान में आएगी और ये इजराइल के दुश्मन देशों के लिए एक बड़ा हथियार बन जाएगी? अब देखना यह होगा कि इजराइल में अगला क्या कदम उठाया जाता है और क्या कुछ बड़ी खबर वहां से निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।